मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। बिहार, हरियाणा, ओडिशा में हुए राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग का दंश झेल चुकी कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में बैठकों का दौर तेज हो चुका है। आलाकमान मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात के बाद आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को भी अचानक दिल्ली तलब कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने सभी दिग्गज नेताओं को सख्त अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया कि तीसरी सीट पर किसी भी कीमत पर क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को 2 बार दिल्ली बुलाकर के तैयारी के संबंध में रिपोर्ट ली जा चुकी है। तो ये एक भी विधायक कहीं भटक ना जाए सुनिश्चित करना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही कमलनाथ और उमंग सिंघार से मुलाकात के बाद क्रॉस वोटिंग से रोकने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। अरुण यादव को दिल्ली बुलाया गया। देखिए, राज्यसभा चुनाव नजदीक है। निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी करते हैं। कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार तैयारियां हो रही हैं। जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं, हम अपने दल की बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाईकमान से लगातार मिलते रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहे और इस बात से मुतमईन हो गए हैं कि कांग्रेस का विधायक दल एकजुटता के साथ वोटिंग करेगा और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा। इस बात को लेकर के हाईकमान भी आश्वस्त हो गया है। इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी लगातार इस तरह का प्रयास कर रहा है कि सारा का सारा विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल एकजुट होकर वोटिंग करे। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए अलग अलग गुटों और कबीले के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है और सभी गुटों के नेताओं को अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने के लिए कहा जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है जो सतह पे दिखाई दे रही है। कांग्रेस में और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मध्य प्रदेश में गहमा गहमी राज्यसभा चुनाव को लेकर है। कांग्रेस पार्टी अन्य राज्यों में जो हुआ वो मध्य प्रदेश में ना दोहरा दिया जाए कहीं, इसके लिए कवायद कर रही है और बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में अब राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के सियासी गणित को समझे तो 230 विधानसभा हैं और जो बीजेपी और कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या है उसके अनुसार 2 सीटें बीजेपी के पास बहुत आराम से जा रही हैं। उसको कोई मशक्कत वहां पर नहीं करनी पड़ेगी। कांग्रेस के पास 1 सीट आराम से आ रही है, लेकिन कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में ही अगर आप देखें इतिहास रहा है, 2018 में सरकार बनी थी और 1.5 साल चली, उसके बाद गिर गई क्योंकि 28 विधायकों ने, मंत्री समेत 28 विधायकों ने पाला बदल लिया था और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अभी मध्य प्रदेश के पहले जिन राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है, विपक्षी दलों के विधायकों ने। तो इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान जो है वो जरूर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो या फिर अरुण यादव हो, ये सारे दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के। इनको सबको दिल्ली पार्टी ने एक एक करके बुलाया गया है। बड़े नेताओं से इनकी सीधी बातचीत हुई है और इन सभी ने अपनी अपनी तरफ से राज्यसभा में कौन उम्मीदवार हो सकता है उसको लेकर तो बात रखी है, लेकिन राज्य आलाकमान ने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ किसी भी कीमत पर क्रॉस वोटिंग ना हो। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा जाए। आपके करीबी जितने भी विधायक हो उनको आप अपनी तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में लेने का काम करें, क्योंकि आशीष देखिए, अगर कहीं कोई क्रॉस वोटिंग होती है या कोई इस तरीके की पार्टी लाइन के खिलाफ कोई एक्टिविटी होती है तो उससे न सिर्फ प्रदेश में नुकसान होता है बल्कि पूरे देश में भद्द पिटती है और कांग्रेस इससे बचने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के राज्यसभा में 2 वोट पहले ही कम हो चुके हैं। उसमें एक नाम है राजेंद्र भाटी का और दूसरे जो विधायक हैं वो आदिवासी अंचल से आते हैं और उनकी भी जो वोटिंग राइट्स हैं वो छिन गए हैं, क्योंकि कई जो मामले हैं वो निकलकर सामने आए थे। उसके बाद स्टे जरूर मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो राज्यसभा के लिए वोट नहीं कर पाएंगे। राजेंद्र भारती को की सदस्यता जो है वो पहले ही शून्य घोषित कर दी गई है, जो दतिया से चुनाव जीत कर आए थे, जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था। तो ऐसे में कांग्रेस जो है हर
एक कदम जो है काफी फूक फूक कर रख रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि जिस दिन राज्यसभा की वोटिंग हो उस दिन ना तो कोई विधायक एब्सेंट हो, सारे विधायक मौजूद रहें, वोट करें और कांग्रेस पार्टी के ही फेवर में वोट डालने का काम करें। हालांकि बीजेपी से जुड़े हुए सूत्र जरूर ये बता रहे हैं कि बीजेपी तीसरी सीट पर अपना कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारने वाली है, लेकिन अगर किसी स्थिति में बीजेपी कैंडिडेट उतारती भी है तो वहां पर एक बीजेपी जरूर तोड़ने की कोशिश कर सकती है या कांग्रेस पार्टी के विधायकों से क्रॉस वोट कराने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और प्रदेश नेता तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आला कमान भी इस पूरे मामले में दखल देता हुआ नजर आ रहा है। जी, जो आरोप लगते रहे वासु, चाहे अब से पहले कमलनाथ एक्टिव रहे हों, फिर जीतू पटवारी, फिर उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, और ये सब ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के बीजेपी आरोप ये लगाती है कि ये अलग अलग गुट हैं कांग्रेस पार्टी के। तो कई बार चाहे राजनीतिक मजाकिया लहजे में भी कांग्रेस कौन से गुट से नेता, इस तरह के जोक्स भी चलते हैं, लेकिन इस वक्त क्या यही एक कारण है कि अलग अलग नेताओं का अलग अलग काडर है? और कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसी तरह के होते हैं, उनके अपने समर्थक होते हैं जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। फिर क्या यही कारण है कि इसी वजह से ये डर कहीं ना कहीं बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी सबको साधने में कोशिश में लगी हुई है कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए? बिल्कुल आशीष, देखिए कांग्रेस हमेशा से ही एक लीडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रहा है और इसमें अलग अलग जो छत्रप नेता होते हैं वो हमेशा से मजबूत नजर आए। आप महाकौशल की बात करें तो वहाँ कमलनाथ का जो होल्ड है वो दिखाई देता है, विवेक तनखा का होल्ड दिखाई देता है। फिर अगर आप मालवा की बात करते हैं तो वहां से जीतू पटवारी आते हैं, उमंग सिंघार आते हैं, डॉक्टर विक्रांत भूरिया आते हैं, निमाड़ में अरुण यादव का जो नाम है वो निकलकर सामने आता है। तो अलग विंध्य में आप देखें तो अजय सिंह का नाम आता है जहन में, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। तो कांग्रेस इस तरीके से अलग अलग लीडर्स के इर्द गिर्द चलती हुई नजर आती है और इन्हीं नेताओं की अपनी फॉलोइंग है, इन्हीं नेताओं के जो अपने अपने विधायक होते हैं वो होते हैं और इसलिए कांग्रेस पर अक्सर जो है वो गुटबाजी के आरोप भी लगते हैं। और इसी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा खेमा था जो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके बाद जब 1.5 साल बाद सरकार गिर गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पूरे खेमे को लेकर कांग्रेस पार्टी के से अलग हो गए थे। वही कारण था कि मध्य प्रदेश में लंबा समय बाद सत्ता में वापसी हुई थी और लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो सरकार है वो 5 साल नहीं चल सकी। तो कांग्रेस के लिए हमेशा से गुटबाजी और अलग अलग नेता और उनके समर्थक, उनके विधायक, ये एक बड़ी चुनौती रहा है। हालांकि कांग्रेस ये दावा करती है कि हम एकजुट हैं और कांग्रेस एक संगठन के तौर पर एक झंडे के नीचे काम करने का जो आह्वान है कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार किया जाता है और इसी बात को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान भी चलाया। तमाम ये कोशिशें की गई कि सारे नेता एकजुट पर रहें, एक मंच पर रहें और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मेहनत करें, काम करें। और इसी बात की अग्नि परीक्षा जो है वो राज्यसभा के चुनाव में होनी जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी से कोई विधायक एब्सेंट नहीं रहता है और किसी तरीके की कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो उससे तो ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब हुई। तमाम जो अलग अलग नेताओं के और गुटों के आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जाते हैं वो सभी एकजुट एक मंच पर आए और पार्टी के फेवर में वोट किया। लेकिन अगर इसमें कोई ऊंच नीच हो जाती है तो फिर वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा। पहले तो कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है उसकी एक जवाबदेही हो जाएगी आलाकमान के लिए कि आपको हमने भेजा था, आप अपना विश्वास, अपना भरोसा क्यों नहीं बना पाए और आपके फेवर में सारे विधायक क्यों नहीं खड़े रहे। और दूसरा, इसका एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश है वो भी बीजेपी के द्वारा की जाएगी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में। आप रहिएगा हमारे साथ। अभिनव बरौलिया साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अभिनव जी, राज्यसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सभी नेताओं को साधने का प्रयास जारी है। कांग्रेस अभी किस तरह से सबको संदेश दे रही है कि बेहतर तरीके से वोटिंग हो, सभी अपने अपने जो मताधिकार का इस्तेमाल तो करें ही लेकिन उसका दुरुपयोग न करें, इसके लिए क्या मैसेज भेजने का प्रयास है? देखिए, राज्यसभा का चुनाव जिस तरीके से एक लोकतंत्र का पर्व में हम लोकसभा का चुनाव देखते हैं उसी तरीके से राज्यसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस में उत्साह है। अभी सतीशन जी जैसे केरल के मुख्यमंत्री बने हैं, केरल में एक बड़ी जीत मिली है, कर्नाटक में भी जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस में एक उत्साह का वातावरण है और कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होकर जो भी कैंडिडेट होगा, मध्य प्रदेश हो और देश में जहां पर भी राज्यसभा के जितने कैंडिडेट होंगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। क्रॉस वोटिंग का जो बिगुल फूका जाता है, ये पिछले 11-12 साल से भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर की राजनीति, मतलब राजनीति शुचिता को बिल्कुल खत्म कर दिया, इसलिए ये सब बातें होने लगी। पहले तो आपने देखा होगा 2014 के पहले राज्यसभा में क्रॉस वोट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, कहीं देखने को नहीं मिलता था। सुषमा स्वराज जी हो, अटल बिहारी जी हो, बीजेपी में तब भी लीडर होते थे। लेकिन आज की
आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन सब बातों पे चर्चा होने लगी। वो क्यों होने लगी है वो भी जनता देख रही है कि किस तरीके से नीट के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे दबाना है। और ये खरीद फरोख्त की बातें करेंगे तो जनता में एक बात बनेगी कि भाजपा की सरकार है, भाजपा बहुत दमदार है, लेकिन कोई दमदार नहीं है, खोखली है। इस तरीके की बातें, इस तरीके के रूमर फैलाकर सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस खोखली है, उनके नेताओं से विधायकों के एक दूसरे का मन नहीं मिलता, इसलिए कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसलिए साधने का प्रयास है। अजय जी हैं साथ में हमारे जुड़े हुए, अभी उनकी प्रतिक्रिया चली थी, मैं चाहूंगा कि वो खुद ही बताएं। अभिनव बरौलिया साहब सुन रहे हैं आपको। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। राज्यसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट शुरू हुई है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को साधने का काम शुरू कर दिया, एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। जब कांग्रेस के पास तीसरी सीट के लिए पर्याप्त संख्या बल है, तो क्यों नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, क्यों विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है? तो ये तो प्रमाणित है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पे विश्वास भी नहीं है, और यहाँ तक कि अलग अलग धड़े के नेता स्वयं कांग्रेस पार्टी को हरवाने का काम ना करे, इसलिए भी कांग्रेस का हाईकमान चिंतित दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस में कार्यकर्ता विधायक पार्टी के नहीं होते, खेमों के होते हैं। कमलनाथ के खेमे के विधायक चाहते हैं वो बन जाएं। दिग्विजय सिंह समर्थक पीसी शर्मा ने तो खुलेआम उम्मीदवारी घोषित कर दी थी कि पीसी शर्मा दिग्विजय सिंह के अलावा कोई नहीं जीत सकता। जीतू पटवारी, अरुण यादव स्वयं दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी को तो कोई भी नहीं बचा सकता है। अजय जी, आप ये पीसी शर्मा जी और दिग्विजय सिंह जी, ये सारी बातें मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह संगठन कैडर के अनुसार चलती है। कांग्रेस में संगठन कैडर नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। दिग्विजय सिंह ने 2002 में बहुजन समाज पार्टी के 8 विधायकों को तोड़ दिया था। ये कौन सी गुटबाजी और कौन से दल बदल की बात कर रहे हैं कांग्रेस? नहीं, वो अभिनव जी बोल तो रहे हैं ना, आरोप तो यही लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के 2014 के बाद से ये सब शुरू हुआ है, वरना पहले तो ऐसा कोई डर नहीं था, और पहले भी बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर्स हुआ करते थे और ये सब होता नहीं था। मैंने तो आपको इसी मध्य प्रदेश का बता दिया। 2003 में दिग्विजय सिंह ने 8 बता रहा हूँ, गोवा किया था आप लोगों ने, तोड़फोड़ की राजनीति गोवा के बाद आपने नॉर्थ ईस्ट में किया। सौ बीमार वाली हालत है, इन्हें आत्मविश्वास करना चाहिए। थोड़ा समय थोड़ा कम है अजय जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। अभिनव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे